कृष्णदास भक्त की कथा हमने कई बार सुनाई है अपनी कथाओं में। नंदगांव में कृष्णदास नाम के एक भक्त रहते थे। सुंदर कुटिया बनाई, बगीचा बनाया। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो, जिन्होंने नहीं सुनी हो। नित्य नंदगांव में रहते थे और उन्होंने कथा में सुना कि महाभारत के प्रसंग में ऐसा आता है कि 12 वर्ष तक यदि व्यक्ति 365 दिन हर वर्ष लगभग 12 वर्षों तक बेनागा यदि किसी एक नियम का पालन करे तो उस नियम से उसको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। वो जो चाहेगा उसको मिल जाएगा 12 वर्षों बाद। बस याद रहे कि 12 वर्षों में एक दिन भी वो नियम का नागा नहीं होना चाहिए। कृष्णदास जी ने नियम धारण कर लिया, बोले रोज माला बना के पहनाऊंगा ठाकुर जी को, और मेरी एक ही अभिलाषा है कि 12 वर्ष तक मैं माला पहनाऊं इनको, और 13वें वर्ष का जब पहला दिन आवे तो ये पहनने आवे माला मेरे पास, मैं नहीं जाऊंगा इनके पास। मुझे यही फल चाहिए। कृष्णदास जी रोज अपनी कुटिया से पैदल जाते, नंदगांव ऊपर पहाड़ी पर चढ़ते और नंद भवन में। अच्छा, नंदगांव कितने लोग गए हैं? ब्रज वाले, यहां वाले नहीं। ब्रज वाले नंदगांव कितने? मुझे पता है, यहीं वालों ने हाथ उठाया था। यहां पे भी नंदगांव है ना। ब्रज वाले नंदगांव कितने गए? ऊपर करो सीधे हाथ। वाह, खूब लोग गए हैं। अच्छा देखो, वहां के दर्शन बताएं। कृष्ण बलराम बिल्कुल डिट्टो, एक जैसे, एक जैसी आंखें, एक जैसी नाक, एक जैसे ओष्ठ, एक जैसे गाल, एक जैसा सिर, एक जैसा मुकुट, बिल्कुल सब एक जैसा है। अच्छा, जो लोग नहीं गए हैं, कैमरा वाले भैया के पास अगर इंटरनेट में हो नंदगांव के दर्शन तो एक बार स्क्रीन पर दिखाना। कृष्ण बलराम दोनों श्याम वर्ण के हैं वहां पे, जबकि बलराम जी हमारे गौर वर्ण हैं, लेकिन नंदगांव में कृष्ण बलराम दोनों श्याम वर्ण के हैं। आप पता नहीं कर पाओगे कि इनमें कृष्ण कौन है और बलराम कौन है। केवल एक भाव से पता चलता है कि ये कृष्ण है। बोले कैसे? बोले यशोदा मैया के बगल में जो खड़े हैं ये कन्हैया हैं, दाऊ दादा के पास जो खड़े हैं ये बलराम जी। उससे पता चलता है कि कृष्ण कौन से। एक सी वंशी, एक सी पोशाक, एक सा मुख, एक से हाथ में छड़ी लकुटी, एक सा मुकुट, सब कुछ एक जैसा है नंदगांव में। कृष्णदास बाबा रोज जाते थे नंदगांव, और नंदगांव में ठाकुर जी को माला पहनाते थे। देखो ये रहे, एक जैसे हैं बिल्कुल। अब इनमें कन्हैया कौन से हैं? जो यशोदा मैया के बगल में खड़े हैं वो कन्हैया हैं, और जो दाऊ दादा के बगल में खड़े हैं ये बलराम जी हैं। आहा, बोलो नंद के लाला की। दोनों लाला ऐसे ब्रज में बड़े बड़े। अच्छा, यहां पे आपको एक और बात बताऊं, बलराम जी कारे क्यों हैं? बलराम जी तो गोरे हैं, तो कारे क्यों हो गए? ठाकुर जी को बहुत खिजा रहे थे। खिजाना समझते? चिढ़ा रहे थे। ठाकुर जी को बहुत चिढ़ा रहे थे। क्यों चिढ़ा रहे थे? बोले मोसो कहे मोल को लीनो, तू जसुमती कब जायो। ठाकुर जी ने जाके यशोदा मैया शिकायत कर दी, मैया जे बलदाऊ बहुत खिजायो मोए। बोले कहा कहवे? बोले मो तो यो कहवे तो हम मोल पे लेके आए हैं, तू नंद रानी यशोदा के यहां थोड़ी जन्मो है। यशोदा मैया बोली लाला ऐसे ही बोले। बोले ना है मैया, मोकू बलराम की बात पे भरोसा है को है। मैया बोली क्यों? बोले यशोदा गोरी, नंद बाबा गोरे, मैं कारो कैसे जायो? तुम दोनों गोरे हो और ये बलराम भी गोरो है, मैं कारो कैसे है को? मैया तू सांची में मुंह को मोल पे लेके आई। और मैया एक बात और सुन। बोले कहा बलराम यो ना कहवे कि 10-20 50 सोने की मोहरते मुंह को खरीद के लाइयों के आधी रोटी पे लेके आए हम तो है। यशोदा मैया बोली लाला ऐसे रोयो मत करे ना मैया, तो पे दो ही रास्ता है। बोले कौन से? बोले या तो मोए गोरो कर या बलराम कारो कर।
यशोदा मैया बोली, भैया कार्य को गोरो बनाना बड़ो कठिन काम है। आज तो नहीं है, उस समय ब्यूटी पार्लर तो थे नहीं, लेकिन गोरे को कारो बनाया जा सके। तो यशोदा मैया ने पकड़े बलदाऊ जी और लेके काजर सीधे मुंह पे, नाक पे, आंख पे, पूरे मुंह पे कर दिए। लाला देख बलराम। बोला हाँ अब बढ़िया लगा। ए मेरो बलदाऊ भैया कैसा हो, सुंदर लग रहा हो। यहाँ हमारे नंदगाम में दोनों कार्य खड़े हैं, देखो पहचान ही नहीं सकते कि आप बलराम जी कौन से हैं, बिल्कुल एक जैसे। अब देखो ये लीला सुनी। अब लीला सुनने के बाद जब आप धाम जाओगे ना, और धाम पर जाकर के इस लीला का चिंतन करोगे, तो आपको मूर्तिमंत नहीं दिखेंगे, आपको जड़त्व का अनुभव नहीं, आपको चैतन्य दिखने लग जाएंगे। ठाकुर जी की तो सचल हैं, ये लीला कर रहे हैं। कृष्णदास बाबा रोज जाते नंदगांव, और नंदगांव में जाके ठाकुर जी को माला पहनाते और कहते, लाला मेरी बस एक ही अभिलाषा, मैं 12 वर्ष तक यही नियम को पालन करूंगा, ना नाम जप करूंगा, ना साधन करूंगा, ना संध्या करूंगा, ना वंदन करूंगा, केवल एक नियम। क्या? बगीचा में पुष्प उगाऊंगा, पुष्प तोड़ के माला बनाऊंगा, तो को पहनाऊंगा, और 12 वर्ष बाद बस मुझको एक ही फल तोते चाहिए कि 13वें वर्ष के पहले दिन मैं नहीं आऊंगा, तू मेरी कुटिया पे आवेगो माला पहन दे। सुनने में बहुत आसान लगता है, 12 साल एक नियम का पालन, और उसमें भी नामापराध में कहते हैं कि आज जो नियम किया, कल उस नियम में आज से ज्यादा उत्सुकता यदि नहीं हुई तो वो नियम खंडित माना जाएगा। इसलिए भैया हम तो ब्रजवासी हैं, ज्यादा नियम फियम पाले ही ना है जीवन में, क्योंकि नियम से रहने लग जाओगे तो नियम में तो बड़े, नियम का ये रूप है कि आज आप मान लीजिए कि आपने आज 11 माला की, नाम जप की, और कल अगर आपने 12 माला नहीं की तो आज की 11 माला खंडित हो जाएंगी। नियम में तो वृद्धि होनी चाहिए। तो कृष्णदास बाबा रोज जाते, माला पहनाते, और ठाकुर जी कान में कहते, 5 साल है गए, 5.5 वर्ष है गए, अब तो लाला 8 वर्ष है गए, 9 वर्ष है गए, 10 वर्ष है गए। इस बीच में कितने बीमार कृष्णदास बाबा पड़े, कितनी बार उनके पैरों में छाले पड़े, धूप होती, ताप होता, बारिश होती, कितनी विपत्तियां आती, लेकिन वो ठाकुर जी की सेवा को छोड़ते नहीं, ठाकुर जी की सेवा को विश्राम नहीं देते। 12वां वर्ष आ गया, अब तो लाला 6 ही महीना रह गए, अब तो 2 ही महीना रह गए, अब तो 1 ही महीना रह गया, अब तो 10 ही दिन रह गए, अब तो 5 ही दिन रह गए, अब तो 3 ही दिन रह गए। और जिस दिन अंतिम दिन था 12वें वर्ष का, उस दिन रोते हुए कृष्णदास बाबा जा रहे हैं। जिस गली से जाते उस गली को प्रणाम करने, बोले आज मैं अंतिम बार आ रहा हूं, अब नहीं आऊंगा। नंद भवन की दहली को प्रणाम कर रहे हैं, नंद भवन के प्रत्येक खंभ को प्रणाम कर रहे हैं, और भीतर जाके नंद बाबा, यशोदा मैया, बलराम जी सबको प्रणाम कियो, और लाला के गले में माला पधरा करके बोले, सेवा पूर्ण भई अब मेरी, अब मेरी सेवा पूरी है गई लाला, अब मैं जा रहा हूं, 56 भोग बनाऊंगो, रबड़ी बनाऊंगो, अधोटे दूध की बासुंदी बनाऊंगो, पूरी बनाऊंगो, आलू की सब्जी बनाऊंगो, जलेबी बनाऊंगो, और सुंदर माला बनाऊंगो, क्योंकि कल लाला मेरे घर आवेगो। 56 भोग बनाऊंगो लाला, और माला तैयार रखूंगो, बस आए जाइयो। कह करके चले गए। भावुक हो गए कृष्णदास बाबा। लौट करके अपनी कुटिया पर आए, खूब सुंदर रज रज के 56 भोग बनाए हैं, अपने 12 साल की सेवा की स्मृति महोत्सव मना रहे हैं, आनंद में नाचते नाचते, कभी खीर बना रहे हैं, कभी कल तो मेरे घर ठाकुर जी आएंगे। दूसरे दिन प्रारंभ हुआ, सुबह से ही, मंगला से ही बाबा ने 56 भोग बना करके, सुंदर पत्तल लगा करके, ऊपर पुष्प आदि बिछा करके तैयारी कर रखी, और उसी रास्ते में, उसी गैल में बैठे हैं, जिस गैल माने रास्ता, जहां से ठाकुर जी को आना है।
सुबह से मंगला से श्रृंगार तक की स्थिति आ गई। आज के अनुभव से बताएं तो 9 बज गए, लेकिन ठाकुर जी नहीं आए। राजभोग का समय हो गया, लेकिन ठाकुर जी नहीं आए। मतलब आज के 12 साढ़े 12 बज गए, नहीं आए। कृष्णदास बाबा कह रहे हैं अभी राजभोग आरोगों को अब आमेंगे, अब गैया चरावे निकलेंगे, अब आमेंगे। आज के समय के अनुसार 4 बज गए शाम के, लेकिन ठाकुर जी नहीं आए। बोले गैया चरा के लौटेंगे, अब आमेंगे। शाम के 6 बज गए, ठाकुर जी नहीं आए। गौधूली बेला निकल गई, ठाकुर जी की आरती होने लगी मंदिर में। बोले है सके लाला रात को भोजन करके और सब नंद बाबा आदि सब सो जाएंगे, तब आवेंगे। मंदिर के शयन हो गए, ठाकुर जी नहीं आए। अर्धरात्रि का समय हो गया, ठाकुर जी आए ही नहीं। और जब ठाकुर जी नहीं आए, 13वें वर्ष का पहला दिन निकल रहा है, विश्राम होने वाला है, 24 घंटे पूरे होने वाले हैं। कृष्णदास बाबा बोले गलती मेरी है। अरे इतनी कथान में सुनी मैंने कि ये तो छलिया है, ये तो कपटी है, ये तो वचन को पक्को नहीं है, फिर भी या के भरोसे बैठो रहे हो। मैं आश लगाए बैठो रहे हो कि आवेगो आवेगो। अरे या की आश लगाए बैठी रही यशोदा मैया, या की आश लगाए बैठी रही सब ब्रज की गोपी। परसों की कह के गए हो, आए हो नहीं लौट करके। और मैं जानते भय भी कि ये विश्वास को पात्र नहीं है, या के काज प्रतीक्षा कर रहा हूं। सारे 56 भोग बाहर निकाल लिए, पोटली बना करके रख ली, अपनी पूरी कुटिया तोड़ दी बाबा ने। बोले अब नहीं रहूंगा यहां पे। एक बांस लेकर के आए, ऊपर से सब छप्पर उड़ा दी, दीवारें गेड़ दी। जो बगीचा पूरा बनाया था पुष्पों का, पूरा बगीचा उजाड़ दिया। बोले 12 वर्ष कहीं और चले गए होते, कोई और की कृपा हम पे हो गई होती, पर या छलिया टेढ़ी टांग वारी के चरणन में बैठे रहे विश्वास करके। ये जानते भाई कि विश्वास तोड़े हमेशा, फिर भी बैठे रहे। अब नहीं रहूंगा यहां पे, पर जाऊं कहां? जाऊं कहां तज चरण तुम्हारे। 12 वर्षों में नेह इतना हो चुका है ठाकुर जी से, अब जाऊं कहां? मेरा कोई तो है नहीं संसार में। तो नंदगांव से 6 किलोमीटर दूर है बरसाना बस। नंद भवन पे ऊपर खड़े होकर के आप सामने देखोगे, आपको बरसाना दिख जाएगा। दोनों पर्वत आमने सामने, 6 किलोमीटर की दूरी है बस। बाबा ने कही, बोले कि 12 साल नंदगांव में रह लिए, 12 दिन बरसाने में रह के और देख लें, कापा तो किशोरी जी कृपा करते हैं। और जैसे ही बरसाने की ओर जान लगे, इतने में ही आगे से असंख्य गायों का झुंड। बाबा बोले भैया इतनी आधी रात है गई, ये कौन की गैया आ रही है इतनी? और गैया चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है। 1 मिनट है गो, 10 मिनट है गए, 15 मिनट है गए, 20 मिनट, 1 घंटा है गए, गैया खत्म ही नहीं है रही, चलती जा रही है। इतनी गैया? बोले भैया गैया आ रही है कि सुनामी आ रही है? इतनी गैया? इतने में पीछे एक ग्वारिया बढ़िया सुंदर, दोनों छड़ीन पे हाथ टांगे, मचल तो भयो हारो है। बाबा ने कही, ओ भैया ग्वारिया ने सुनियो। हाँ बाबा कहा बात है? कौन की गैया है भैया ये? वही तो नंद भवन की गैया है। बोले इतनी रात? बोले पूरे दिन चरे ना, रात में ही लौट। 9 लाख है गैया। बोले अच्छा, कब तक निकलेंगी गैलते? बोले अभी तो बाबा 2-4 घंटा लग जाएंगे, बहुत सारी है, 9 लाख हैं, यहीं बैठ जाओ थोड़ी देर। बाबा बैठ गए। बोले सुबह तो हमने तो कुछ खाया भी नहीं, भूखे प्यासे बैठे हैं। ग्वारिया बोले बाबा ये पोटली में तो सुगंधी सी आ रही है देसी घी की, या खोल ले हो, नहीं तुम पा लो, नहीं हमू दे दो। बाबा ने जैसी पोटली खोली, बैठ करके पान लगे। बोले ले तू भी ले ले कछु। तो ग्वारिया बोलो मेरे हाथ में तो गोबर लगो बाबा, मैं तो ले ना सकूं, एक काम करो ना तुम अपने हाथ से ही पवाए दो। कृष्णदास बाबा बोलो हम बे नंदगाम को ही होगा तू भी, या नु 12 साल सेवा कराई और तुम वही कराओगे, और तो कछु आवे ना। आ इतकू आ। ग्वारिया पास गयो। अब बाबा स्वयं पामे और फिर थोड़ा सा अपने हाथ से वाकू पवा में।
पाते पाते ग्वारिया के नेत्र सजल है गए। कृष्णदास बाबा बोले, भैया तेरे नेत्रन में आंसू काई को आ रहे हैं, कौन को याद करके रो रो, कहा है गो? ग्वारिया बोलो, बाबा 12 साल में एक भी दिन बिना माला के मैं नहीं रहे हो, लेकिन आज सवेरे ते शाम है गई, मुझको कोई ने माला नहीं पहना है, मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं। माला को नाम सुनते ही बाबा बोले, कन्हैया, और ये कहते ही तुरंत ठाकुर जी को त्रिभंग ललित स्वरूप प्रकट है गए, और प्रकट होकर के बोले, बाबा लाओ प्रसाद तो मैंने पा लियो, अब माला धराए दो। एक बात समझ में आई, ठाकुर जी सीधे सीधे तो कभी काम करते ही नहीं हैं। मतलब 12 वर्ष के नियम की सिद्धि तो हो गई थी, लेकिन घर आकर के आके बैठ जाएं, मिल लें, खा लें, पी लें, ऐसे तो ठाकुर जी हो नहीं सकता। एक बहन जी ने भजन बनाया, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो दीपक जलाऊंगी, राम आएंगे तो यूं करूंगी। तो मैंने, बढ़िया, राम आएंगे तो ये हो सकता, कृष्ण आएंगे तो नहीं हो पाएगा ये। मैं तुम अंगना सजाए बैठे रहो। पता चली कि ठाकुर जी, आज मान लो ठाकुर जी ने कहा कि मैं मिलूंगा, आपने पूरा घर सजा दिया, सुगंधित कर दिया, बढ़िया बत्ती जला दी, सब कुछ कर दिया, सब बहुत बढ़िया, आज ठाकुर जी मिलने आएंगे। पूरे दिना से रात हो जाएगी, नहीं आएंगे। मिलेंगे, लेकिन कैसे मिलेंगे ये वो जानते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर नहीं है। और फिर पता चली, कहा भयो जल्दी जल्दी में कुछ सामान इधर उधर कर रहे थे, पांव रिपट गया, पैर टूट गया, गिर गए, हॉस्पिटलाइज करने के लिए हॉस्पिटल ले गए, वहां पे जाके प्लास्टर लगाया, प्लास्टर लगा करके जैसे हॉस्पिटल से बाहर निकले, मार्ग से लौट के आ रहे थे, घबराहट सी हुई, आपने कहीं यहीं रोक दो गाड़ी, बाहर बैठ गए, वहीं आकर के कहो तो श्याम सुंदर ऐसे मिल जाए, हाथ पांव तोड़ के मिलेंगे, गेर के मिलेंगे, उल्टे सीधे करके मिलेंगे, लेकिन सीधे सीधे नहीं मिलेंगे। इसलिए श्री कृष्ण मिलन की योजना अपने चित्त में मत बनाना, क्योंकि आपकी योजना फेल होने वाली हो तो वो बनाते हैं योजना, वो चाहेंगे, आप तो बस यूं कहते जैसे चाहो मिल लो, हाथ मामन को सलामत रखियो बस। कृष्णदास बोले, छलिया मां कुटिया में आने में जोर पड़ रहे हो तुम्हें, मेरी कुटिया टूट गई, मैंने पूरा वो उजाड़ दियो, वहां तो मिलवे नहीं आओ, यहां ये ग्वारिया को रूप धारण करके आयो। बोल, बाबा आ तो गयो, देख तेरे 13वें वर्ष के पहले दिन के 24 घंटा पूरे ना भय और मैं आ गयो। बाबा बोले, तुम आए क्यों? ठाकुर जी बोले, ऐसे ही बस मेरा मन 12 साल की सेवा पूरी है कि मैं आ गया। बोले, नहीं ये बात नहीं है। बोले, आप इसलिए आए हो क्योंकि मैं किशोरी जी की तरफ निहार रहे हूं, मैं बरसाने की ओर निहार रहा हूं। आज तक नंद भवन की ओर निहारो मैंने, आज तक नंद भवन की ओर दृष्टि रखी तो कभी अनुभव भी नहीं कराया अपना, और बरसाने की तरफ मुख का कियो कि प्रत्यक्ष प्रकट है क्या मेरे सामने। अब तो मैं बरसाने में ही रहूंगा। और ऐसा कह के सामने ठाकुर जी खड़े हैं, स्पर्श तक नहीं किया कृष्णदास बाबा ने, दौड़े सीधे बरसाने की ओर। बाबा पीछे पीछे ठाकुर जी दौड़, अरे बाबा नेक रुक जा, अरे नेक रुक जा मेरी। बोले, ना अब तो श्री जी के चरणन में जाके बात होएगी, जिनकी तरफ मुख करवे से तुम मिल जाओ उनके चरणन में रहेंगे तो कहा होएगा। और तुरंत कृष्णदास बाबा गए बरसाने में, जाके कौन ने की, अरे बाबा तेरा नाम कहा है? बोले, पहले कृष्णदास हतो, वो तो मर गयो, अब मेरा नाम राधा दास है, अब तो मेरा नाम किशोरी दास है। और बाबा ने अपना नाम राधा दास रख लियो, और वहीं किशोरी जी के शरण में चले गए। सोचो, जिन ठाकुर जी के चरणों में 12 साल साधन किया तब भी नहीं मिले, किशोरी जी की तरफ मुख कर लिया तो प्रकट हो गए सामने। ऐसी हमारी किशोरी जी है। और ये बात कोई ऐसी मनचली बात नहीं है, यहां पर कह रहे हैं, स एव सास सैवासीत वंशी तत्प्रेम रूपिका श्री कृष्ण नख चंद्राली संगांद्रावली स्मृता। भैया किशोरी जी की शरण ग्रहण कर लो, उनकी शरणागति से ही
श्री कृष्ण प्राप्त होते हैं।